अब पाकिस्तान इंडिया को रिस्पॉन्स देगा, इंडिया को थोड़ा सा टाइट करना है। तो मैं आज कमर चीमा साहब की एक वीडियो देख रही थी और वो कह रहे थे कि ये हमने भारत को इशारा दे दिया है। और आप मतलब आपने प्रोग्राम शुरू करते ही उस हलवाई का नाम ले लिया, कद्दू का। आप बोल रहे हैं कि साहब वो कद्दू ये कह रहा है कि साहब बड़ा हमने भारत को आंखें दिखा दी हैं कि आपको समझ लगे कि पाकिस्तान जिसके बारे में लोंडा लपाड़ा और इस जैसे और चमचे टाउट कहेंगे कि नेट सिक्योरिटी गारंटर बन गया है और पाकिस्तान फने खान बन गया, उसकी अपनी हालत यह है कि वो शाम के टाइम दुकानें तक नहीं खोल सकता अपने मुल्क में। या वो डॉक्टर हलवाई जो है उनको समेत दे आर ऑल प्रोपेगेंडा मशीन। दुनिया के सारे इस्लामिक मुल्क पाकिस्तान के अम्ब्रेला के नीचे आएंगे सिक्योरिटी के लिए। तुम्हारे पल्ले क्या है? 90,000 पतलूने ले जाइए हमारे से आके, आप आपकी पढ़िए यहाँ पाक फौज की। पिछले साल दिखाया था ना ऑप सिंदूर में। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को आप हाइप जरूर कीजिएगा। ये यूट्यूब का एक नया फीचर है जिससे इस चैनल को बहुत ही ज़्यादा मदद मिलती है। तो दोस्तों इस वीडियो में आप देखेंगे कैसे जबनिक मांझी ने कमर चीमा को पेल के रख दिया। जब कमर चीमा ने ये कहा कि जो पाकिस्तान सऊदी अरब टर्की की पैक्ट हुई है उसके बाद भारत पाकिस्तान पे हमला करने से पहले 10 बार सोचेगा और पाकिस्तान अब भारत को टाइट करेगा, क्योंकि पाकिस्तान के पीछे अब सऊदी अरब और टर्की खड़ा है। इस पे जबनिक मांझी ने चीमा को सच्चाई बताई इस पैक्ट की और कैसे पाकिस्तानी आर्मी का इतिहास है भारत के आगे सरेंडर करने का, और कोई भी अगर जंग हो तो उसमें भारत से मार खाने का। तो पाकिस्तानी आर्मी उनके पीछे कोई भी खड़ा हो आखिर में सरेंडर पाकिस्तान को ही करना पड़ेगा। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही मजेदार है तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके ये वीडियो देखते हैं। कि इंडिया ये नहीं कर सकता कि इंडिया पाकिस्तान पे वो जिसे कहते हैं ना जब मर्जी हमला कर दे और कहे कि जनाब हाँ हम हमला कर सकते हैं, हमें कौन रोक सकता है और हम ये कर देंगे, हम पाकिस्तान को पनिश करना चाहते हैं। नेटो स्टाइल आर्टिकल 5 इसमें जरूर है। तो मैं आज कमर चीमा साहब की एक वीडियो देख रही थी और वो कह रहे थे कि ये हमने भारत को इशारा दे दिया है कि अब जो आप बहाने करते रहते हैं या ढूंढते रहते हैं अटैक करने का बहाना, तो अब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर अब किया तो फिर समझें कि वो टर्की और सऊदीया पर भी अटैक होगा। तो पाकिस्तान की आवाम को चूरन चटाने के लिए इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉलीपॉप जो आप अपनी आवाम को देना चाह रहे हैं। देखिए आपकी पाक फौज के और डिफेंस फोर्सेस के बारे में मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि दे हैव प्रूव्ड देमसेल्व्स अ फेलियर टाइम एंड अगेन। सो आप लोगों का दम जो है, जोर जो है, मैं आपसे मेरी मुराद है जो आपकी फोर्सेस हैं उनका जो जोर चलता है वो बिल्कुल बेकसूर और निहत्ते शहरियों के ऊपर आपका जोर चलता है। और आप मतलब आपने प्रोग्राम शुरू करते ही उस हलवाई का नाम ले लिया, कद्दू का। आप बोल रहे हैं कि साहब वो कद्दू ये कह रहा है कि साहब बड़ा हमने भारत को आंखें दिखा दी। क्या आंखें दिखा दी यार? पूछो ना उसको कि यार तुम यू आर अ मैन ऑफ द डीप स्टेट यार, तुम आईएसआई के प्लांटेड आदमी हो, तुम आके टीवियों के ऊपर चैनलों के ऊपर बैठते हो, तुम्हारे को आईएसआई ने स्पेस दे रखी है। जिस तरीके से जिस लहजे से आप बात करते हैं उससे ये मालूम चलता है आप कितने बड़े प्रोफेसर और कितने बड़े डॉक्टर हैं। ये कोई आप बता रहे हैं कि साहब हम भारत को, आप यू आर ट्राइंग टू चैलेंज अ कंट्री ऑफ 150 मिलियन पीपल। आप 1.5 बिलियन की आबादी के लोगों को आप बोल रहे हैं कि साहब हम आपको चैलेंज कर रहे हैं, ये भारत को एक खुला हमारा इशारा है, तो तुम आ जाओ ना। तुम कितनी बार चढ़ के दौड़े थे, हर बार तुम भागे हो। इस बार वो कह रहे कि साहब हमने इनके तैयारे गिरा दिए, हवाई जहाजों को कहते हैं, लड़ाकू विमानों को तैयारे गिरा दिए। अरे तुम्हारे 10-11 एयरबस उड़ गए यार, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट यार? ये जो आपका पैक्ट आपने किया है इसमें सऊदियों के पास पैसा है, तुर्की के पास कुछ ड्रोन्स हैं, वेपन्स हैं, कुछ टेक्नोलॉजी है, आपके पास सिर्फ मैन पावर है, कैनन फॉडर। आपको आपके एस्टैब्लिशमेंट ने, आपके फील्ड मार्शल ने बेच दिया है। यू बीन सोल्ड। ये सच्चाई है इस पैक्ट की। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि पाकिस्तान विल बी यूज्ड लाइक अ टिश्यू पेपर। वो प्लेट के नीचे जब तक आप खाना खा रहे होते हैं उतनी देर वो टिश्यू पेपर जो है वो इम्पोर्टेंट होता है, और जब आप खाना खा के प्लेट रखते हैं तो वो टिश्यू पेपर साथ ही डस्टबिन में चला जाता है। सेम इज द स्टोरी विद पाकिस्तान। पाकिस्तान आज से 2 महीने पहले सोच रहा था कि हम ग्लोबल स्टेज पे बहुत रेलेवेंट है, हम
ग्लोबल नेगोशिएटर हैं, वी आर इस्लामाबाद पैक्ट और ये और वो, क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? आज बड़े पॉम्पिंग शो के साथ आप कह रहे हैं कि साहब हमने एक डिफेंस ट्रीटी साइन की है। वो कहते हैं टेस्ट, वो कहते हैं ना कि ये साबित तो तब होगा कि जब कभी ये अवसर आएगा, कि मौका आएगा। द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द टेस्टिंग। जब मौका आएगा तो पता लगेगा, तब देखेंगे। देखिए, ये जो ये प्रोपेगेंडा मशीनरी है आपके मुल्क के अंदर, उसके अंदर जिनका आपने नाम लिया, वो डॉक्टर हलवाई जो है, उनको समेत, they are all propaganda machinery. They are an instrument. They are a tool of the propaganda machinery. उनका काम ही ये है कि कुछ थोड़ा सा हो तो चिल्ला चिल्ला के बोलो साहब ये हो गया, वो हो गया। पाकिस्तानी अवाम जो है वैसे भी आपकी अनपढ़ है। यू हैव द हाईएस्ट, मेरे ख्याल हमारे खित्ते में सबसे ज्यादा जो इलिटरेसी रेट होगा वो आपका होगा। दुनिया का कुछ पता नहीं, और देखिए ओवर कॉन्फिडेंस के साथ हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है दुनिया के। दुनिया के सारे इस्लामिक मुल्क पाकिस्तान के अम्ब्रेला के नीचे आएंगे सिक्योरिटी के लिए। तुम्हारे पल्ले क्या है? न्यूक्लियर वेपन की वजह से कह रहे हैं। 90,000 पतलूने ले जाइए हमारे से आके, आप आपकी पढ़िए यहाँ पाक फौज की, आपके अफसरों के रैंक पड़े हैं यहाँ पे, लेके जाइए। क्या बात कर रही हैं आज जी? न्यूक्लियर वेपन चलाने की है औकात पाकिस्तान के अंदर? है हिम्मत, कुव्वत, ताकत है क्या? चलाने के लिए नहीं होता ना, दिखाने के लिए होता है। तो वो तो ये लोग यही कहते हैं ना हर कंट्री को कि देखिए हमारे था ना, आपने पिछले साल दिखाया था ना ऑप सिंदूर में, वो किराना की पहाड़ियां आपकी आज भी सुलग रही है। चलो दोस्तों, इस वीडियो बात करते तो कमर चीमा जी ने जो कहा कि हमारे पीछे सौरभ टर्की खड़ा है, इसलिए भारत हम पे हमला नहीं करेगा और पाकिस्तान भारत को टाइट करेगा। तो चीमा जी को याद होगा कि 1971 में पाकिस्तान के पीछे अमेरिका और नेटो खड़ा था। उसके बाद भी भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश को बनाया। तो अमेरिका जब कुछ नहीं कर पाया तो टर्की और सऊदीया क्या करेगा? और टर्की और सऊदी कभी भारत के आगे आने की हिम्मत नहीं करेंगे, खासकर सऊदी अरब, क्योंकि सऊदी अरब के बहुत सारे इन्वेस्टमेंट भारत में है जो वो बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि टर्की के साथ भारत ने क्या किया। तो ये जो पैक्ट हुआ है ये सिर्फ पाकिस्तान ने जो अपनी आर्मी है वो भाड़े में दी है सऊदी अरब को, और सऊदी अरब इसे इस्तेमाल करेगा बहाने के रूप में कि जब पाकिस्तान ईरान पे हमला करेगा। तो ये जो पैक्ट हुआ है इसमें असल में कूटेगा पाकिस्तान, या ईरान से या इंडिया से, आखिर में पाकिस्तान को ही मार पड़ेगी। और आखिर में ये कहूँगा, जबनिंग मांझी ने सही कहा कि पाकिस्तानी आर्मी का जो हथियार है वो सिर्फ पाकिस्तानी आवाम के ऊपर चलता है। सिर्फ पाकिस्तानी आवाम के ऊपर ही पाकिस्तानी आर्मी ने जीत हासिल की है, क्योंकि भारत के आगे तो हर बार सरेंडर करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।